इसी असेंबली खड़े होके आपने कहा हमारे पास कुछ नहीं है। आप चाहते हैं कि हम जंग का ऐलान कर दें? तशरीफ रखें। जब जंग का ऐलान हमारे पर जंग थोपी गई तो आपने देखा कि आपके शेर दिल कमांडर हमारे फील्ड मार्शल ने किस तरह हिंदुस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। क्या उसकी इज्जत नहीं करनी चाहिए? क्या उस पर फख्र नहीं करना चाहिए? आप क्या करते हैं? 9 मई जिन्होंने किया वो आप लोग हैं। आप ना पाकिस्तानियों का सामना कर सकते हैं, ना शहीदों के वारसों का कर सकते हैं, ना फौज का कर सकते हैं, ना सिविल का कर सकते हैं। मैं आपसे जनाबे वाला, जनाबे चेयरमैन, जनाबे स्पीकर, इन्होंने कहा है ये 1973 की आइन की बात करते हैं। 1973 के आइन के असद कैसर साहब ने बात की तो यहाँ से आवाज नहीं आई। 1973 के इस तरह ना करें, फिर आपको मौका नहीं मिलेगा। वारिस हम 1973 का आइन शहीद जुल्फकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान को दिया था। उस वक्त आप क्या कर रहे थे? उसको उसकी असली हालत में लेकर आए। आपको तो पता ही नहीं है, आपने पढ़ा ही नहीं है। बाबा आपने नहीं पढ़ा है, आपको समझ नहीं है। आप तशरीफ रखें, कभी आपको समझाएंगे, आपकी ट्रेनिंग हो जाए। अभी मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एक एक शिक को इम्प्रूव किया। हमने डिबेट किया, डिस्कस किया, उसको हम लोग कमेटी में लेकर गए। तो मैं आपके मुंह से तो जनाब स्पीकर ये बात अच्छी नहीं लगती। आपने यहाँ पर जो कानून साजी की और जिस अंदाज से की, जिस स्पीड में की और जिस तूफानी तरीके से आप पढ़ते थे, ना आपको समझ थी ना हमें समझ थी, लेकिन वो पास हो जाती थी। मैं आपको ये बताऊं कि प्रेसिडेंट जो होता है, देखे हमने आपकी बात बड़ी, देखो आप शोर मचाने वाली मशीन तो हो सकते हैं, पार्लियामेंटेरियन बने, हमने बड़े तहम्मुल से आपकी बात सुनी। ओके, बड़ी मेहरबानी, आप तशरीफ रखें, आप तशरीफ रखें। देखें, सारी दुनिया में जो हेड ऑफ स्टेट होता है उसको इम्यूनिटी होती है, सारी दुनिया। आप तशरीफ रखें ना, आप तशरीफ रखें। देखो ये आपकी ट्रेनिंग है चेयरमैन साहब, आप जरा देखें, फिर आप बात कर लेंगे। आप यार बैठ जाओ ना, आपको तो आइन का पता ही नहीं है। तुमसे अब सबक लेंगे हम आइन का। तो मैं ये कह रहा था कि 3 अप्रैल 2022 आपकी कुर्सी पर एक डिप्टी स्पीकर बैठा था इनका, उसने आइन को तोड़ दिया। असद कैसर को पता था कि ये आइन शिकनी होने जा रही है, इन्होंने इनकार कर दिया कि मैं ये काम नहीं करूंगा, इतना मैं इनको क्रेडिट दूंगा। और जब वो सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा कि इन्होंने आइन शिकनी की है, आप तो आइन शिकल रहोगे। ये तो रिकॉर्ड की बात है, ये तो अदालत का फैसला है। आप किस तरह हमें कह सकते हैं? हम तो आइन बनाने वाले हैं, आइन का तहफ़्फ़ुज़ करने वाले हैं, आइन की हिफाजत करने वाले हैं और आइन पर चलने वाले हैं। आप हर रोज रोना रोते हैं कि आपका कोई कैदी है, नंबर उसका कोई 804 है और उसको आप रहा कराना चाहते हैं और मुकाबला कराते हैं आसिफ अली जरदारी से। सुनो, आसिफ अली जरदारी से मुकाबला करने है तो 12 साल उसको अंदर रखो, तब फिर आकर फैसला करना। 12 साल रखो उसको अंदर, तो फिर आकर कहना कि हम मुकाबले में आ गए। सबर, तहम्मुल, बहादुरी, इज्जत, वकार, फिर बात हो। यहाँ शोर मचाने का कोई फायदा नहीं। बाकी ये है कि अवाम भी आपको पहचान चुके हैं, अवाम को समझ आ चुकी है कि आप शोर तो मचा सकते हैं, आप झूठे लारे लगा सकते हैं, आप झूठे वादे कर सकते हैं। आज मैं पता करूं कि आप 4.25 साल रहे थे हुकूमत में, कहाँ गई वो 2 करोड़ नौकरियां? किसको दी थी 1 करोड़ नौकरी? 50 लाख घर किसको दिए थे? आपने पासपोर्ट की इज्जत कराई थी,
आपने पाकिस्तान को ऊपर लेकर गए थे। ईमानदारी से बात करें। और फिर कौन सा वो फरागोगी कौन है? करप्शन के तो आपकी दास्तानें, करप्शन की दास्तानें हैं आपकी। आपने सारी दुनिया में मुल्क को रसवा किया। आज जब आप हम पर इल्जाम लगाने की कोशिश करें तो ज़हन में एक बात रखें कि आप जमहूरियत के दुश्मन लोग, आप पाकिस्तान के दफा के दुश्मन लोग हैं। आप पाकिस्तान की फौज के खिलाफ गलत बातें इस्तेमाल करते हैं। आप अपने सोशल मीडिया पर पाकिस्तान की तज़हीक करते हैं। आप हिंदुस्तान के साथ याराना निभाते हैं। आप वही बोली बोलते हैं जो हिंदुस्तान बोलता है पाकिस्तान की फौज के बारे में। ये हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम शहीदों के वारिस हैं। हमारे कब्रिस्तानों में पाकिस्तान के झंडे लगते हैं। मेरी तहसील के सीने पर 2 निशाने हैदर। हम इज्जत देने वाले लोग हैं। लेकिन अगर आप फौज के खिलाफ बात करेंगे तो फिर यकीन करें कि आपको पाकिस्तान में आपके लिए कोई जगह नहीं होगी। कोई आपकी बात नहीं मानेगा। आपने पाकिस्तान तोड़ा, पाकिस्तान का आईन तोड़ा, पाकिस्तान के कानून को तोड़ा, तो आज आप किस तरह कह सकते हैं? आप बैठ जाएं। बांग्लादेश जिसने बनाया वो भी हम जानते हैं, हमें पता है। लेकिन आज जनाब स्पीकर, मेरा कहने का मकसद ये है कि अगर ये लोग पर्सनल अटैक करेंगे, जातियात पर हमले करेंगे, आप उसमें कोई, अगर आप में समझदार आदमी है तो जिस दिन वो बिल पेश होगा उस पर आप तनकीद करें और बताएं उसमें क्या गलत है। अगर आप गालियां देंगे तो गाली का जवाब गाली आएगा। आप बदतमीजी करेंगे तो उसका जवाब भी आपको मिलेगा। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि आप इस हाउस को हॉस्टेज कर लेंगे, आप जो है वो अपनी इन बातों से सारा माहौल खराब कर देंगे, तो ये हम नहीं होने देंगे, किसी सूरत नहीं होने देंगे। जब आइन की तरमीम है तो आइन में लिखा है 2/3 अक्सरियत के साथ आइन में तरमीम हो सकती है। आपको क्या पता क्या होता है कानून साजी? आप तो कमेटियों से बाहर बैठे ना, कमेटियों में बात करते जाकर कमेटी में। कमेटियों का बाइकआउट, यहाँ का वॉकआउट, बाइकआउट, वॉकआउट, बाइकआउट, वॉकआउट। आप लोग मेंबर हैं, आप पार्लिमानी लोग हैं, आप पार्लियामेंट को समझते हैं, आप आइन को समझते हैं? बिल्कुल नहीं। आपको वो पकड़ कर लाया है शोर मचाने के लिए। आपको वो इसलिए वो लेकर आए हैं कि आप शोर मचाएं। आप देखें, यार तुम्हारी बात का जवाब दे गया हूं। आपकी बात का जवाब देना बहुत मुश्किल काम है। तो जनाब स्पीकर, मैं ये कह रहा था, जनाब स्पीकर, तरीका ये है कि जब वो कल बिल पेश हो उस वक़्त अब ये गोश हो, अब तुम्हारा खत्म हो गया, ये तुम्हारे ड्रामे मुक गए, अब कोई फिक्र ना करो, तुम्हारा बंदोबस्त पक्का हो जाएगा। अब आपका पक्का बंदोबस्त है। और जनाब स्पीकर, मैं एक एक बंदे को जानता हूं, मैं दावे से कह सकता हूं ये कंप्रोमाइज लोग हैं। ये यहां पर बैठे हुए हैं, वहां से जाकर कंप्रोमाइज करने के बाद अगर कंप्रोमाइज नहीं हो तो निकलो बाहर। हाँ, ये नहीं चाहते कि इमरान बाहर आए। यहां और बात करते हैं, वहां जाकर और बात करते हैं। आप बिक गए बाबा, हमें पता है, एक एक बंदे का पता है हमें, एक एक बंदे का। हमारे पास पूरी इससे आगे कुछ नहीं है। वो मेरा ख्याल है, आप देखो ना नारा लगाकर आप इमरान को बाहर ला सकते हैं, तो ना इंशाल्लाह ताला जरदारी साहब का बाल भी बिका नहीं कर सकते। आप में इतनी हिम्मत ही नहीं रही है। अपने गिरेबानों में डालें जरा अपना मुंह और सोचें कि आपने इमरान के लिए क्या किया है। कुछ किया है? क्या किया है? आपने उसको अंदर करा दिया। वो बेचारा गैर सियासी आदमी था,
आप जैसे जिसके साथी हों उसको दुश्मन की जरूरत नहीं है, सच्ची बात। जनाब स्पीकर जी, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो आइन और कानून के लिए उसने तो अपनी जान दी थी। आप जेल के कमरे में बैठ के एयर कंडीशन लगाकर वहां खाने खाते हैं। मुकाबला बेनज़ीर भुट्टो का करना चाहते हैं, आसिफ अली जरदारी का करना चाहते हैं। पहले अपनी तरफ तो देखो, अपने लीडर की तरफ तो देखो। मैं ऐसी बातें हरगिज ना करता यहाँ खड़े होके, अगर मेरा हम मनसब आदमी जाकर हम पर ज़ाती अटैक ना करता तो। यही बात मैं आपको बावर कराना चाहता हूं कि अगर आपने किसी की जात पर अटैक किया तो आपकी जात भी महफूज नहीं रहेगी, फिर आपका लीडर भी महफूज नहीं रहेगा। ये मेरे जैसा बंदा आपको मत दे रहा है, समझ दे रहा है, समझो। ये आप लोग जो है ना अपने लीडर को गाली निकालने के लिए दूसरे के लीडरों को गाली देते हैं। आप चाहते हैं कि वो अंदर ही रहे, उसको गालियां पड़े, वो जलील हो, इसलिए आप ये सारी हरकतें करते हैं। आपको कोई अकल नहीं है, अकल बाजार से नहीं मिलती। अगर बाजार से अकल मिले तो हम आपको ला दें। आपको शौर ही नहीं है, आपसे क्या बात हो? हा 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 हा। इसके अलावा आपके पास क्या है? What else? क्या है आपके पास? कोई आर्गुमेंट नहीं है, कोई अकल की बात नहीं है। और पाकिस्तान के इतने बड़े हाउस में बैठे हैं और ट्रम्पट बजा रहे हैं। देख जनाब स्पीकर, आप रूलिंग देख कि ये जो शोर मचाने वाली मशीनें हैं, ये जो शोर करने वाले बुत हैं, इनको किस तरह कंट्रोल करेंगे आप? ये किस तरह करेंगे? ये लोग जो अपने शहीदों की इज्जत ना कर सके, ये लोग जो अपने गाजियों की इज्जत नहीं कर सके, ये लोग जो अपनी फौज की इज्जत ना कर सके, ये लोग जो अपने फील्ड मार्शल जिसको इस पूरी कौम ने मुतफिका तौर पर ओहदा पेश किया है उसके खिलाफ बात करते हैं। ये कौन लोग हैं? मेरे ख्याल में सर ये गुमराह लोग हैं जिनकी कोई मंजिल नहीं है, इनकी कोई सिमत नहीं है। ये एक ऐसा धब्बा लग गया पाकिस्तान की सियासत पर, और मुझे यकीन है कि कल अगर इलेक्शन हो तो इनमें से एक बंदा भी आपको नजर नहीं आएगा। आपको खत्म होगी बात, वो खत्म हो चुके। तो लोगों को पता चल गया है कि ना तो ये कानून साजी में काम लेते हैं। देखें, इनमें से किसी एक को खड़ा करके पता करें कि उसने कोई कानून साजी की है, कोई पाकिस्तान के अवाम की बेहतरी के लिए कोई बिल लेकर आया है, कोई उसने कोई ऐसी तकरीर की हो जो पाकिस्तान के अवाम के मफादात की हो, कोई उसने ऐसी बात की हो, उसने कोई मुल्क मस्बत तनकीद की हो। सिर्फ यही है कि जी कैदी नंबर 408 804 कैदी नंबर 804 और ये सारे 420 हैं। ये कौन लोग हैं? जनाब स्पीकर, मैं आपसे मुतालबा करता हूं कि ये हाउस पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम का हाउस है, ये इसके पास इक़्तिदार आला है, ये पाकिस्तान के लोगों की दानिशगाह है। यहाँ पर पाकिस्तान के अवाम की मफाद की बात होनी है और हमने करनी है। ये लोग सिर्फ शोर मचाते हैं और ये शोर जो है ये इस पाकिस्तान के इस बड़े ईवान की तौहीन है, ये तौहीन का मुर्तकब हो रहे हैं। देखे ना, जिस बंदे के पास कोई आर्गूमेंट नहीं रहता वो शोर करता है। बेहतर तो ये था कि आप मेरी सारी बातें सुन के उसका जवाब देते। अब क्योंकि आपने शोर मचाया है तो इनकी बात भी हम नहीं सुनने देंगे, किसी को बिल्कुल नहीं सुनने देंगे। कोई बंदा इनकी बात नहीं करेगा। अगर ये को खड़ा करने की बात करने की कोशिश करेगा, हम आपसे वही सलूक करेंगे जो आप हमारे साथ कर रहे हैं। अगर आप मुझे नहीं बात करने देंगे तो मेरे साथी फिर आपको भी बात नहीं करने देंगे। नहीं कर सकेंगे आप बात, आप नहीं कर सकेंगे। मैं दावे से कहता हूं कि आपकी आवाज भी फिर इस तरह ही होगी। अब आप बैठ जाएं, अभी भी टाइम है, पर मेरी चंद बातें
खामोशी से सुन, खामोशी से सुन, खामोशी से सुन। बात यह है, आप लोगों को किसी ने गलत मशवरा दे दिया है कि अगर आप एग्रेसिव होकर बात करेंगे, शोर मचाएंगे, गाली देंगे, तज़हीक करेंगे लोगों की, तो आपकी बड़ी वाह वाह हो जाएगी, इमरान खान भी खुश होगा और लोग भी खुश होते हैं। ऐसी बात हरगिज़ नहीं है। इमरान खान को तो अंदाज़ा हो गया होगा कि इन लोगों के करतूतों की वजह से वो अंदर है। अगर ये इनमें कोई सेंस होता इतनी तादाद में, बिल्कुल वो ये चाहते ही नहीं कि वो बाहर आए। ये वो सारा बंदोबस्त करते हैं, हमारे से लड़ाई करते हैं, हमारी लीडरशिप पर हमले करते हैं, यहाँ से जवाबन इमरान पर हमला होता है। ये कोई तरीका है? ये अपने लीडर की इज्जत कर रहे हैं। इनमें से किसी एक को पता करो कि तुम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़कर आए हो, तुम्हें पता है क्या तरमीम है, तुम्हें पता है आज ऑर्डर ऑफ द डे क्या था। यार आप सिर्फ शोर मचाने के लिए आते हैं। आप इस हाउस में तनख्वाह लेते हैं इसलिए कि यहाँ शोर मचाएं, आप गालियां दे और चले जाएं। आपने कभी अपने हलकों की बात नहीं की, कभी आपने अवाम की बात नहीं की, कभी उनकी मुश्किलात की बात नहीं की। हला 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 करके आप चले जाते हो। कौन लोग हैं ये, कहां से आए? कहते हैं हमें अवाम ले। अवाम इतने बेवकूफ नहीं है कि आप लोगों को मौका दें। वो आप उस वक्त भी कंप्रोमाइज होकर आए हैं, आज भी आप कंप्रोमाइज्ड हैं। आप वहां कोई और बात करते हैं, यहाँ कोई और बात करते हैं। मैं लिख कर देता हूं, अगर कहें तो मैं एक एक के नाम पढ़कर बता दूं कौन कौन कंप्रोमाइज्ड है, कहां कहां कंप्रोमाइज किया है। तमाम जितने भी आप, ऑल ऑफ यू कंप्रोमाइज। जनाब स्पीकर, आखिर में मैं ये गुजारिश करना चाहूँगा कि मेरी ये इस्तदा होगी कि 9 मई को जो वाक़या हुआ उससे पूरी कौम का दिल आज भी दुखी है। हमारे शहीदों के जो मकबरे थे, जो उनकी तुरबत थी, जो उनकी कब्रें थी, उनकी इन्होंने